क्या कोई हवाई जहाज बिना किसी सुराग के गायब हो सकता है? ऐसा एक रहस्य जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। MH335 की घटना आज भी एक पहेली बनी हुई है। 8 मार्च 2014, एक तारीख जो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। एक रात, 239 लोग और एक विमान जो आसमान में गायब हो गया। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370। क्या आपने कभी सोचा है 1000 टन वजनी विमान, हाईटेक राडार और आधुनिक तकनीक के होते हुए भी कैसे गायब हो सकता है? आखिर ऐसा क्या हुआ उस प्लेन के साथ? क्या ये हाईजैक हो गया? क्या ये किसी तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हो गया? या क्या ये किसी साजिश का हिस्सा था? इन सवालों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इस रहस्य के हर उस पहलू में जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक घटना जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और आम इंसानों को हैरान कर दिया। क्या हुआ उस रात और क्यों अब तक इसका कोई पक्का जवाब नहीं मिला? इस कहानी में ऐसे मोड़ हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें छिपाया गया और कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद कभी न मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या MH300 के पीछे सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे है एक गहरी साजिश? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको वो थ्योरी बताएंगे जो शायद इस रहस्य को सुलझाने की सबसे करीब है। 8 मार्च 2014 की रात, मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। रात के ठीक 12:41 पर यह विमान टेक ऑफ करता है। बोर्ड पर मौजूद हैं 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। इनमें से ज़्यादातर चीन से हैं, कुछ मलेशिया और अन्य देशों से। सब कुछ सामान्य था। कॉकपिट से आखिरी बार ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क हुआ। पायलट ने कहा गुड नाइट मलेशियन 370 और उसके बाद सब कुछ बदल गया। 1:19 के बाद MH300 का रडार से संपर्क टूट जाता है। विमान अचानक गायब हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर अब यह विमान नहीं दिख रहा था। अधिकारियों को लगा कि यह शायद रडार की कोई गड़बड़ी है, लेकिन जब कई घंटों तक विमान का कोई पता नहीं चला तो अलार्म बजने लगे। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। MH370 को ढूंढने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 26 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। जमीन, समुद्र और आसमान में तलाशी ली गई, लेकिन हफ्तों की मेहनत के बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस दौरान विमान में सवार लोगों के परिवार वालों के लिए हर पल एक नई तकलीफ लेकर आता। हर दिन, हर मिनट उन्हें सिर्फ एक खबर का इंतजार था, क्या उनका कोई अपना जिंदा है? MH350 के गायब होने के कुछ दिनों बाद एक बड़ा मोड़ आता है। अधिकारियों को पता चलता है कि विमान ने अपना तय रास्ता छोड़ दिया था। विमान ने पहले साउथ चाइना सी के ऊपर से गायब होने के बाद पश्चिम की ओर यू टर्न लिया। फिर यह मलेशिया और थाईलैंड के बॉर्डर के पास कई बार घूमता रहा, जैसे इसे कोई प्लान कर रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा किसने किया और क्यों? कुछ दिनों बाद ब्रिटिश कंपनी इनमारसैट ने एक बड़ी जानकारी दी। उनके सैटेलाइट ने MH300 से आखिरी बार एक सिग्नल कैच किया। यह सिग्नल हिंद महासागर के एक सुदूर इलाके से आया था, लेकिन यह जगह इतनी दूर थी कि यहाँ तक कोई विमान गलती से नहीं जा सकता। फिर सवाल ये उठता है, विमान वहाँ कैसे पहुँचा और वो क्यों वहाँ गया? 17 महीने बाद जुलाई 2015 में हिंद महासागर के रियूनियन द्वीप पर एक टूटे हुए पंख का टुकड़ा मिला। विशेषज्ञों ने कहा कि ये MH3 हो सकता है, परंतु क्या इससे पूरी सच्चाई का पता चला? नहीं, आज तक सिर्फ कुछ टुकड़े मिले हैं, लेकिन प्लेन और उसमें सवार लोगों का क्या हुआ, ये सवाल रहस्य बना हुआ है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को इस फ्लाइट में खोया, वो आज भी उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए कैसा लगता होगा जब किसी अपने की कोई खबर ना हो। ये दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फिर आया एक और चौंकाने वाला खुलासा। प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया था। इसका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर प्लेन का लोकेशन छिपाने की कोशिश की, लेकिन क्यों? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। इसके बाद अलग अलग जगहों पर विमान के और टुकड़े मिले, मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, लेकिन प्लेन का मुख्य हिस्सा और ब्लैक बॉक्स आज भी नहीं मिला। बिना ब्लैक बॉक्स के ये जानना नामुमकिन है कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या।
MH300 के गायब होने के बाद से कई थ्योरीज सामने आई। कुछ वाजिब लगती हैं तो कुछ इतनी चौंकाने वाली हैं कि उन्हें मानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या इनमें से कोई थ्योरी इस रहस्य को सुलझा सकती है? आइए जानते हैं। थ्योरी 1, पायलट की साजिश। सबसे पहली और सबसे चर्चित थ्योरी ये है कि MH370 के पायलट कैप्टन जाहिर अहमद शाह ने जानबूझकर विमान को क्रैश किया। जांच में पता चला कि पायलट ने अपने होम सिम्युलेटर पर कई बार वही रास्ता प्रैक्टिस किया था जो विमान ने गायब होने से पहले लिया। इससे शक और गहरा हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक पायलट जिसे 18,000 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट एक्सपीरियंस था, ऐसा कदम क्यों उठाएगा? क्या ये मानसिक स्वास्थ्य की समस्या थी या फिर कोई व्यक्तिगत कारण? लेकिन अगर ये पायलट की साजिश थी तो क्या वो अकेले ही ऐसा कर सकता था या फिर इस घटना में कोई और भी शामिल था? थ्योरी 2, हाईजैकिंग। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि MH300 को हाईजैक किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि अगर इसे हाईजैक किया गया तो आतंकियों ने कोई मांग क्यों नहीं रखी और विमान को किसी एयरपोर्ट पर क्यों नहीं उतारा गया? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है हाईजैकर्स ने विमान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया हो। थ्योरी 3, टेक्निकल फेलियर। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि MH370 का गायब होना एक तकनीकी खराबी का नतीजा था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विमान में अचानक प्रेशर की कमी हो गई, जिसकी वजह से पायलट और क्रू के सदस्य बेहोश हो गए। विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हुआ और फिर ये हिंद महासागर में जा गिरा। लेकिन अगर ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी तो विमान के मलबे को खोजने में 10 साल क्यों लगे? थ्योरी 4, साजिश और गुप्त मिशन। अब बात करते हैं उस थ्योरी की जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। कुछ लोग मानते हैं कि MH370 का गायब होना एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। कहा जाता है कि विमान में कोई ऐसा कार्गो था जिसे छुपाने के लिए इसे गायब किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि विमान में सैन्य तकनीक या कोई संवेदनशील जानकारी ले जाई जा रही थी। लेकिन अगर ऐसा था तो कौन था इसके पीछे? और आखिर वो जानकारी या कार्गो क्या था जिसके लिए 239 जानें कुर्बान कर दी गई? थ्योरी 5, एलियन या अनजान शक्तियां। कुछ लोग मानते हैं कि MH370 को एलियंस ने गायब कर दिया। ये थ्योरी ज़्यादा तर्कसंगत नहीं लगती, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं। क्या MH370 का गायब होना हमारे ब्रह्मांड की किसी अनजानी शक्ति का नतीजा था? ये थ्योरी जितनी अजीब लगती है उतनी ही मशहूर भी है। क्या MH300 का गायब होना हमारे ब्रह्मांड की किसी अनजानी शक्ति का नतीजा था? ये थ्योरी जितनी अजीब लगती है उतनी ही मशहूर भी है। MH300 की घटना ने दुनिया भर के 239 परिवारों की जिंदगी बदल दी। आज भी वो अपने प्रियजनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। क्या हम कभी MH300 का सच जान पाएंगे या ये रहस्य हमेशा एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रहेगा? ये सवाल हर किसी के दिल में है, लेकिन इस कहानी का अंत तभी होगा जब हमें जवाब मिलेगा।